लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ुहैब अंजुम, जिन्होंने पहली बार CSS की अटैम्प्ट दी और अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी। इस टाइम वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं। फादर की सैलरी कोई 4-4.5 हज़ार थी। तकरीबन 50% जो फादर की पे थी वो मुझे भेज देते थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर रावलाकोट के लोअर मिडिल क्लास ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले प्राइमरी स्कूल टीचर के बेटे ज़ुहैब अंजुम, जिन्होंने पहली बार CSS की अटैम्प्ट दी और अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी, उनसे जानेंगे ये स्ट्रगल कब शुरू हुई और कामयाबी का सिला कैसे और कब मिला। उनसे जानते हैं। मेरा तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट के पास एक इलाका है कांडी जिसको कहते हैं, जो आज़ाद कश्मीर का सबसे बैकवर्ड एरिया है। फादर स्कूल टीचर थे, तो जो है वो कभी भी उनका जो है वो हाथ इतना खुला नहीं था कि वो हमें ज़िंदगी की हर सहूलत दे सकते, लेकिन उन्होंने हमें तालीम जो है वो अबंडेंस में दी, तरबियत की उन्होंने। मैं गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूँ और वहाँ पर यह हालत होती थी कि चेयर्स नहीं होती थी, तो हम पत्थर के ऊपर खुले मैदान में पढ़ते थे। अच्छा जी हाँ, लेकिन वहाँ पे उस कमी के माहौल में भी असातिज़ा ने तरबियत खूब की और जो बीज उन्होंने लगाया, मैं समझता हूँ कि उसका जो है वो फल आज मैं काट रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे मैट्रिक के बाद फिर मैंने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा में मैंने बोर्ड को टॉप किया। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने UT लाहौर में इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया और UT लाहौर में भी काफ़ी टफ टाइम देखा। मतलब शुरू से ही जिस तरह से एक स्टूडेंट की पॉकेट के ऊपर बोझ होता है और वसाइल कम हों और आप ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरस रहे हों, लेकिन उसी तरसने में से जो है ना वो आपकी वो उम्मीद और वो आई थिंक मोटिवेशन जन्म लेती है। तकरीबन 50% जो फादर की पे थी वो मुझे भेज देते थे। 15 साल पहले की बात है, तो तब फादर की सैलरी कोई 4-4.5 हज़ार थी और तब मेरी फ़ीस जो है जिस इदारे में मैं था उसमें 250 फ़ीस थी। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो उस वक्त फ़ादर की जो है वो पे कोई तकरीबन 30,000 के करीब हो चुकी थी तब तक। उसमें से भी वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार मुझे भेज देते थे। इसके अलावा जो है वो कोई और पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, ज़मीन नहीं थी, कोई जायदाद नहीं थी। हमारे एरिया में इतनी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होती, लैंडेड फैमिलीज़ नहीं हैं, तो इस वजह से जो है वो हमेशा से वो मुश्किल दौर देखा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज अगर मैं अपने माजी पे जब नज़र डालता हूँ, मुझे महसूस होता है कि वो एक लम्हा जो था उसने मुझे रिवार्ड किया है लाइफ में। मैं जानना चाहूँगा, इधर अभी कितने बच्चे एट अ टाइम पढ़ रहे हैं जिनको आप लेक्चर देते हैं और किस तरह के उनको गाइडलाइन देते हैं? असल में यहाँ और पे स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जानना चाहूँगा ना कि जो CSS की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली मेरा एक दोस्त है, वो बेचारा, हम उसको बड़ा छेड़ते हैं। वो अटैम्प्ट दे रहा था और 2 सब्जेक्ट में उड़ गया। तो किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कि एक बच्चा जो है कामयाब, और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने क्लियर किया था? यहाँ पे तो हम जो है वो स्टूडेंट्स को एक तो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं और उनकी जो क्यूरीज़ हैं उनको एड्रेस करते हैं, और इसके अलावा जो है वो उनको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। वो तो यहाँ पे हमारा सेटअप है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है। कोशिश यही होती है कि उनके तमाम सवालों का जवाब दिया जाए, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए ये सफ़र थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी जो नए स्टूडेंट जिनके लिए आप कह रहे हैं कि किस तरह से स्टार्ट करें, मैं समझता हूँ कि इसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स का टेस्ट बहुत अहम होता है। उसके लिए आपको डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जो कि बाइबल कहलाता है CSS एग्ज़ाम्स की। तो अगर आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और रेगुलरली पढ़ रहे हैं 2-3 घंटे डेली, तो आपका आधा सफ़र जो है वो आसान हो जाता है। वो मैं जानना चाहूँगा, आपका मोटिवेशन जो थी CSS करने की, जो टीचर आपकी किस्सा था, नाम बेशक ना लें आप। हाँ, मेरे एक उस्ताद ने, जब मैं डिग्री कर रहा था तो शुरू के सालों में मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे थे। मतलब मेरा 3.95 GPA आ रहा था। 3.95 जी। एक सेमेस्टर मेरी में तो हसरत ही रह गई। अच्छा। एक सेमेस्टर में मेरा GPA गिरा, तो क्लास में मुझे टीचर ने खड़ा करके पूछा कि आप जो है वो क्यों, आपका GPA क्यों गिरा है? मैंने कहा मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ, CSS करना चाहता हूँ। क्लास के सामने टीचर ने बड़े ही ह्यूमिलिएटिंग अंदाज में कहा कि आप CSS नहीं कर पाओगे, इंजीनियरिंग से भी जाओगे। और फिर जब मैंने CSS कर लिया तो उसके बाद कौन सी थी आपकी? मेरी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। आर्किटेक्चर, ठीक है। तो जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, जब रिज़ल्ट आया, तो उसके बाद उन टीचर का फ़ोन आया। उन्होंने जो है वो
अपोलोजाइज़ किया और उन्होंने और आपने कहा कि- टीचर को कि मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, मैंने उस वक्त सबके सामने क्लास में सर को कहा था कि मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। और आई वाज प्रीटी श्योर, मैं जब तैयारी कर रहा था मुझे उस वक्त भी यकीन, मुझे डाउट कभी नहीं था। साइकोलॉजिकल अगर आप प्रेशर को मैनेज कर जाएं तो आप सीएसएस का एग्ज़ाम वैसे भी क्लियर कर जाते हैं। वो जो प्रेशर कुकर बना होता है ना दिमाग को, वो उस सीटी pressure है ही नहीं, cooker में ऊपर से- ऊपर सीटी है ही नहीं जहाँ से निकल ऊपर जाए। सीटी नहीं है जहाँ से आपका प्रेशर रिलीज हो, तो उसमें फिर आपको उसको एक दफ़ा आपको फेस करना पड़ता है। यू हैव टू स्टैंड अप टू योर फियर्स। और वो जो प्रेशर है ना, जब तक आप स्टैंड अप ना करो और चलना ना शुरू करो उसी हालत में मुजमहल से कवा के साथ, तो तब तक जो है ना आप उसमें से नहीं निकल पाते। और यही वजह है कि लोग मोस्टली इसमें फेल होते हैं। मोस्टली फेल होते हैं। अच्छा, मैं फर्दर आपके जो दोस्त हैं उनसे भी बात करूंगा। अभी मेरे ख्याल में आपकी क्लास का टाइम भी हो रहा है जी। तो आप क्लास ले लें, उसके बाद मैं अगेन आपसे मिलता हूँ। जी, तो आप क्लास लें, सोना से पे। ये कमरा है जहाँ पर आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, जहाँ इसको हॉस्पिटल भी ये कहते थे क्योंकि 15-15 लड़के इस कमरे में सोते रहे हैं। ये कितनी स्क्वायर फीट का होगा कमरा ये? ये तकरीबन कोई 140 स्क्वायर फीट का रूम है जिसमें हम 15-20 बंदे अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो इकट्ठे हो जाते थे और पढ़ाई के दौरान इधर रेस्ट वगैरह करने आते थे, हल्ला गुल्ला करते थे, गेम्स खेलते थे। हम जब क्लास में होते थे ना, तो क्लास में हमारे टीचर इनको कहते थे कि यार, ये उनको कहते थे कि मैंने एसी बनना है या मैं एएसपी बनूंगा, सीएसएस करूंगा। तो सर ने इनको कहा था कि भाई आपकी तो मतलब ना ऐसी पर्सनैलिटी है, ना इतना आप वो मेहनती हैं कि आप एसी बने या एएसपी बने। तो इन्होंने कर दिखाया है, इन्होंने किया है, इन्होंने मेहनत की है, हमारे साथ ये पढ़ते थे। अच्छा, उसके अलावा एक और हमारे क्लास फेलो थे, वो कहते थे मैंने भी सीएसएस करना है। तो टीचर ने उनको कहा आपकी तो आवाज़ ही लड़कियों जैसी है, आप कैसे सीएसएस करेंगे। लेकिन उस बंदे ने भी सीएसएस किया है, आजकल वो एएसपी है क्वेटा में। मुझे बताएं जनाब कि आप इधर लूडो शुडो खेलते हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, 15-15 लड़के रह रहे हैं और उनके लिए तो बिल्कुल ही असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है, आप दोस्त हैं। तो ये कंजूस दोस्त कैसे थे आपके? हूँ तो असिस्टेंट कमिश्नर ही, लेकिन ये मानते नहीं है। मसला ये है कि ये मानते नहीं है और मैं इनको कहता हूँ कभी आओ मेरी तहसील में तो फिर तुम लोगों को मैं दिखाऊँ। लेकिन ये है कि जो उस वक़्त के दोस्त थे वो आज भी दोस्त हैं और सबसे खुशी मुझे इस बात की है। और उस वक़्त का हमारा साथ आज भी जो है वो चल रहा है। जब ये पास हो गए, क्योंकि आप भी सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जब ये पास हो गए तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? सबसे पहले तो हमें खुद को यकीन नहीं आता था कि ये बंदा मतलब सीएसएस करेगा। पढ़ता रहता था हमारे साथ, हम भी पढ़ते थे, लेकिन ये हमसे ज़्यादा पढ़ता था। हर वक्त किताब आगे लेके बैठा रहता था। लेकिन जब इसका पहले टेस्ट क्लियर हो गया, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर हो गया, हमें खुद को नहीं यकीन नहीं आ रहा था। उसके बाद चलो हमने यकीन कर लिया, लेकिन एक दुखी सी फीलिंग होने लगी कि दुखी क्यों? कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, दोस्त पास हो जाए तो उससे ज़्यादा ही दुख होता है कि ये बंदा सीएसएस क्वालिफाई कर गया, हम नहीं कर सके। तो इस वजह से मतलब वैसे तो अच्छा ही फील हुआ, लेकिन एक बता रहा हूँ कि हम नहीं कर सके, ये भाई कर गए हैं। ये वक्की से बोले हैं अपनी दिल से नहीं, वक्की से, यानी कि दुख हुआ इनको। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप सीनियर हैं इनके, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि ये रूम मेरा था, ठीक है, यहाँ पे ये आगे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, ठीक है। और बड़े अच्छे दोस्त हमारे, मतलब कोई भी काम हो इनसे बड़े अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं और हमारा एक फ्रेंड्स वाला सिस्टम है। ये नहीं कि हम किसी और के हवाले से कह दें, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। कोई एडवाइस जो आपने मुझे बताई थी वो क्या थी कि सीएसएस कैसे बंदा क्लियर कर सकता है? देखिए, सीएसएस का एग्ज़ाम जो है ना वो कोर्स या सिलेबस में से नहीं आता, जनरल एग्ज़ाम है। तो आपने पहली जमात से लेकर जितना भी मसलन आपने बीएस किया है उस तक जो भी पढ़ा है, वो जब एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो रेलिवेंट बात निकाल के निचोड़ के आपने जवाब लिखना है, तब आप सीएसएस कर सकेंगे। ये नहीं कि 6-8 महीने किताबें पढ़ ली, एग्ज़ाम दे दी और सीएसएस हो गए, इस तरह नहीं होता। ठीक है, तो आप इनको कह रहे हैं कि ये नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको कहते थे। इन्होंने अभी तक कितना किया है, यानी रिकॉल किया दोबारा जितना भी है, कहाँ तक पहुँचे हैं? इनको मैं पुश करने की कोशिश तो करता रहता हूँ, इनका जीक्यू टेस्ट करता रहता हूँ, लेकिन ये अक्सर फेल हो जाते हैं।
क्या आप क्या कहेंगे? नहीं, अक्सर ये सवाल इनकी एक अच्छी चीज़ है कि ये सवाल वगैरह करते रहते हैं रात। कल शाम की बात है, ये मुझसे पूछ रहे थे कि एल्टन मायो कौन है, उसकी थ्योरी क्या थी। फिर मैंने इनको बताया, कहते हैं हाँ यार आपने कहाँ पढ़ा है। मैंने कहा यार मुझे याद आ रहा है, या मैंने एफएससी में पढ़ा है या मैंने इसको बीएम में बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ा है। तो कहते हैं ठीक है, वो सही कह रहे हो आप उसके बारे में। मतलब ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आपका आईक्यू चेक करते रहते हैं। चले, सो नाइस अफी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जनाब कि जिस तरह आप प्रोफेशनल लाइफ के बाद भी इसी तरह अपने दोस्त हैं रखे हुए जो पहले थे, पहले दिन के, जब जेब में कोई पैसा नहीं था होता। तो इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और ये हैं जनाब मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ुहैब अंजुम, जो भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं। और आप भी असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं, बस आपको मेहनत करनी है और दिल से करनी है। देखते हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।